अभी पूरी तरीके से कोरोना वायरस के कहर से दुनिया उबर भी नहीं पाई थी, वहीं अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने मूवीज और सीरियल्स में ज़ॉम्बी के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, पर क्या हो कि क्या सचमुच में ऐसे ज़ॉम्बी हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा। तो आज का वीडियो भी कुछ इसी तरीके का है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि आपको जानकारी देने के लिए है कि आप भी उस सच से रूबरू हो सके जिसकी चर्चा पूरे विश्व में बनी हुई है। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया इस समय 48,500 साल बाद सोकर उठे ज़ॉम्बी वायरस से दहशत में आ गई है। ये खतरनाक वायरस करोड़ों साल से रूस में बर्फ से भरे साइबेरिया इलाके में दबा हुआ था, जहां कोरोना के बाद हमें वायरस नाम से ही डर लगने लगा था। वहीं इस ज़ॉम्बी वायरस के जिक्र ने सबकी धड़कनें तेज कर दी हैं। तो दोस्तों, वीडियो कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जानते हैं पूरी खबर के आखिर क्या माजरा है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ी और इससे बर्फ पिघल रही है। यूरोपीय शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के 13 वायरस पहले ही मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये वायरस रूस के विशाल साइबेरियाई इलाके में हजारों साल से झील के नीचे दबे हुए हैं। वैज्ञानिकों की वहीं बात करें तो उन्होंने कहा है कि इन ज़ॉम्बी वायरस की बाढ़ आने वाली है, लेकिन हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, पर जिस चीज के बारे में सुनने से ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं उससे घबराने की जरूरत कैसे नहीं है। कोरोना वायरस में तो हम सभी झेल ही चुके हैं कि किस तरीके से अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आते हैं और उन्हें किस तरीके से फेस किया जाता है। ये वही फ्रांसीसी, रूसी और जर्मन शोधकर्ताओं का दल है जिसने कि साल 2015 में प्राचीन वायरस को अलग किया और उनके बारे में अपनी खोज को बताया था। इस ताजा शोध से यह भी पता चला है कि टुंड्रा इलाके में इस तरह के खतरनाक वायरस पहले के अनुमान के विपरीत बहुत सामान्य है। माइकल क्लावेरी ने वॉशिंगटन पोस्ट की बातचीत में कहा था कि हम हर बार जब देखते हैं हम एक वायरस पाते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम साइबेरिया में वायरस की खोज में वहां जाएंगे हमें कुछ नया मिलेगा। शोधकर्ताओं ने कहा कि जब उन्होंने इस वायरस का अध्ययन किया तो वो केवल अमीबा के लिए संक्रामक थे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात का भी खतरा है कि साइबेरिया में बर्फ के नीचे हजारों साल से दबे अन्य वायरस इंसानों और पशुओं में फैल सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि साइबेरिया से किसी महामारी के पैदा होने का खतरा बहुत कम है। ज्यादातर नए और प्राचीन वायरस और जो अभी हजारों साल से दबे हुए हैं वे कोरोना वायरस या अन्य बेहद संक्रामक वायरस की श्रेणी में नहीं आते हैं जिनकी वजह से महामारी फैलती है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि आर्कटिक इलाके से मिलने वाले वायरस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि स्मॉल पॉक्स का एक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है जो कि बर्फ के अंदर बहुत लंबे समय तक जिंदा बना रहता है। अगर लोग बर्फ से बाहर निकले स्मॉल पॉक्स से पीड़ित किसी शव की चपेट में आते हैं तो उनके भी संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना जैसे अन्य वायरस बहुत कोमल होते हैं और उनके बर्फ के नीचे बने रहने की संभावना बहुत ही कम होती है। यहाँ पर सबसे अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अगर रिस्क का आकलन किया जाए तो साइबेरिया से मिलने वाले वायरस से खतरा बहुत कम है। अब दोस्तों, हम तो ये सब नहीं जानते कि कौन कह रहा है कि खतरा कम है और कौन कह रहा है कि ज़ॉम्बी वायरस आने वाले हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि खतरों पर खतरा आ सकता है। फिलहाल तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें खतरों के लिए तैयार रहना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोरोना वायरस या फिर उससे भी बड़ी चीजें हमारी लाइफ में घटित हो सकती हैं, तो उस वक्त हमें कैसे रहना है और कैसे सरवाइव करना है। तो दोस्तों, ये थी वो घटना जिसे बताना मेरा फर्ज था और आपको आगाह करना भी मेरा फर्ज था। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना और अगर इसी टॉपिक पर वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।